हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 का हिस्ट्री मेजर पेपर 9। ठीक है, हिस्ट्री मेजर पेपर 9 देखेंगे, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग है सो बहुत ही आसान शब्दों में बताए हैं, जो कि आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन घुरा फिरा भी दे सकता है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, प्रभाव को अगर नहीं देगा तो। ठीक है, और क्वेश्चन इस प्रकार भी देगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दिनों पर प्रकाश डालें। दिनों का अर्थ हो गया उसका परिणाम जो क्या हुआ। ठीक है, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दिनों पर प्रकाश डालें, ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को सेम टू सेम आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए अपना आंसर में आते हैं। तो आंसर लिखने से पहले हम लोगों को परिचय देना पड़ता है ताकि उसको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए क्या है आंसर में इसका, फ्रांसीसी क्रांति क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो था वो क्रांतिकारी आंदोलन था जिसने 1787 और 1799 के बीच फ्रांस को हिलाकर रख दिया। ठीक है, अब क्या है, फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप में शोषण और न्यायपूर्ण साम्राज्य था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप में कैसा शासन था? न्यायपूर्ण और शोषण शासन था। ठीक है, और यूरोप समाज में परिवर्तन की आवश्यकता होने को थी। यूरोप में क्या होना था? समाज में परिवर्तन। ठीक है, अर्थात फ्रांस की स्थिति यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी, है ना। यूरोप के अन्य देशों में की अपेक्षा फ्रांस जो था वो सबसे अच्छा था। ठीक है, परंतु फिर भी फ्रांसीसी क्रांति का पतन हो गया। फिर भी क्या हुआ? फ्रांसीसी का पतन हो गया। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे। फ्रांस की क्रांति जो था उसका होने का अनेक कारण था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल, जो कि बेस्टिल क्या है पता है? नाम है, किले का नाम है। ठीक है, किले में एक जेल था। ठीक है, उसी का नाम है। ये कहाँ पड़ता है? पेरिस राज्य में। ठीक है, माना जाता है कि फ्रांस के लोग इसी दिन से अपनी आज़ादी मनाने लगे। और फ्रांस के लोग क्या मतलब मनाने लगे? इसी दिन से अपना आज़ादी मनाने लगे, है ना। वहाँ पे क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? अब चलिए देखते हैं फ्रांसीसी का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। फ्रांसीसी की क्रांति के कारण बहुत सारा है। ठीक है, पहला क्या है? राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में भी इसमें कारण है। ठीक है, क्या है? निरंकुश शासन। इसमें क्या है? निरंकुश शासन। ठीक है, तो क्या था यहाँ? वहाँ पे निरंकुश शासन था। ठीक है, अच्छा मतलब शासन नहीं था। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासन लुई 16 में था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय जो लुई 16वां था। ठीक है, इस काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस काल में क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। इसको कौन आगे बढ़ाया? वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? अति केंद्रीकृत प्रशासन। ठीक है, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी दुर्बल थी। यानी फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही दुर्बल थी, क्योंकि फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था सारी शक्ति राजा के हाथों में रहते थे। ठीक है, फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सारी शक्ति किसके हाथों में थी? राजा के हाथों में। उसकी इच्छा और सहमति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता था। ठीक है, अब क्या अगला पॉइंट में है, प्रशासनिक अव्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस में क्या है? फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था का एकरूपता का अभाव था। फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था का एकरूपता अभाव था। ठीक है, वहाँ का प्रशासन व्यवस्था बेढंग था। वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा था? बेढंग था, मतलब कोई ढंग का नहीं था, जैसे तैसे था। ठीक है, वहाँ पर ना तो कोई आय व्यय का हिसाब रखा जाता था और ना ही किसी प्रकार का संसदीय आलोचना संभव थी। ठीक है, विभिन्न प्रांतों, जिलों और न्याय प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून प्रचलित था। अलग अलग प्रांत मतलब ये राज्य। ठीक है, अलग अलग राज्यों में और जिलों में क्या था? अलग अलग कानून था। ठीक है, नाप तौल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था तथा मुद्रा प्रचलन में भी एकरूपता का अभाव था। यानी एक जैसा नहीं था, सब अलग अलग था। ठीक है, अब आगे देखते हैं
क्या है, न्याय व्यवस्था। कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसा था, फ्रांस की न्याय, यहाँ न्याय हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, न्याय व्यवस्था होगा, ठीक है, अवस्था हो गया। क्या था, फ्रांस की न्याय व्यवस्था में भी अनेक अवगुण पाए गए हैं। न्याय व्यवस्था अत्यंत महंगी होती थी, छोटे छोटे मुकदमे में भी अत्यधिक धन खर्च होता था, छोटा छोटा मुकदमे में भी अत्यधिक धन खर्च होता था, सुयोग्य जज भी नहीं थे, इसलिए न्याय पाना अत्यंत कठिन था, ठीक है। माना जाता है कि देश में लगभग 500 कानून प्रचलित थे। देश में कितने कानून प्रचलित थे, 500 कानून प्रचलित थे। यह कानून निर्दय और न्यायहीन था, ठीक है, यह कानून कैसा था, निर्दय और न्यायहीन था, ठीक है। इसके अतिरिक्त दंड संबंधी कानून में वर्ग विभेद था, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या था, दंड संबंधी कानून में भी वर्ग विभेद था, मतलब अलग अलग भेदभाव था, ठीक है, कानून में भी भेदभाव किया जाता था। समान अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम सजा और जनसाधारण को कड़ी सजा दिया जाता था। क्या था, समान अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम सजा और जो आम जनता जो थी उसको कड़ी सजा दिया जाता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम लोग अगला पॉइंट जो था सामाजिक कारण, ठीक है। सामाजिक कारण में भी एक पॉइंट है, क्या है, समाज की व्यवस्था जन दर पर आधारित थी। समाज की व्यवस्था कैसी थी, जन दर पर आधारित थी। चलिए देखते हैं क्या है। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था स्वतंत्रता पर ना आधारित होकर जन पर आधारित था। फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था था वो स्वतंत्रता पर ना होकर किस पर आधारित था, जन पर आधारित था, ठीक है। जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेता था वह इस वर्ग का माना जाता, वह उसी वर्ग का माना जाता है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, लगता है उसी वर्ग का होगा, ठीक है, वह उसी वर्ग का माना जाता था, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, फ्रांस में समाज वर्ग पर विभाजित था, ठीक है, फ्रांस में समाज वर्ग पर विभाजित था, ठीक है, फ्रांस में समाज क्या था, वर्ग पर विभाजित था। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। समाज जो था वो कितने वर्गों में विभाजित था, 3 वर्गों में, ठीक है। पहले वर्ग पादरियों का था, ठीक है, और दूसरा वर्ग कुलीनों का था, और तीसरा आम जनता के लोगों का था, ठीक है। लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी, क्या थी, लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक थी। उन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, ठीक है। इसके विपरीत किसानों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। किसानों की कैसी स्थिति थी, दयनीय थी, खराब थी, और करों का बोझ सर्वाधिक झेलना पड़ता था, किसको, किसानों को। इन्हीं सब कारणों से समाज में एक विरोध की भावना पनप उठी, ठीक है। यही सब कारण, मतलब छोटा छोटा गरीब लोगों से मतलब कर लिया जाता था, जो था कुलीन और पादरी लोग था, उन लोगों से कर नहीं लिया जाता था, है ना। गरीब किसानों मजदूरों से जो है कर लिया जाता था, है ना। तो इसीलिए समाज में क्या हुआ, विरोध की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट में क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है, फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो आर्थिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। उस समय क्या था, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। समाज के 2 वर्ग कर मुक्त थे। समाज के जो 2 वर्ग थे वो कर मुक्त थे। कर का सारा बोझ तृतीय वर्ग विशेष किसानों पर था। बोले ना अभी कि किसानों से ज़्यादा, मतलब गरीब मजदूर किसानों से मतलब बहुत सारा कर लिया जाता था, है ना। तो वही हुआ कि कर का सारा बोझ तृतीय वर्ग विशेष किसानों पर था। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस में पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे और जनता कर देती थी। ऐसी व्यवस्था में असंतोष होना स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है, ये है स्वाभाविक। अब अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, धार्मिक कारण, ठीक है, धार्मिक कारण। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कर्म में चर्च का भ्रष्टाचार, पादरियों का विशेषाधिकार और धर्म और राज्य के बीच संघर्ष शामिल था। क्या हुआ, धार्मिक कारण में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में धर्म कर्म में चर्च का भ्रष्टाचार होता था, है ना, चर्च में भ्रष्टाचार होता था, और पादरियों में क्या होता था, धर्म और राज्यों के बीच संघर्ष होता था, ठीक है। कैथोलिक चर्च, मतलब एक नाम है कैथोलिक चर्च, जो फ्रांस का आधिकारिक धर्म था, ठीक है, भ्रष्टाचार और संपत्ति के संचय में शामिल था, ठीक है। ये क्या था, भ्रष्टाचार और संपत्ति में शामिल था, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं क्या है, उपरोक्त कथनों के माध्यम से यह पता चलता है, मतलब उपरोक्त कथनों के माध्यम से, मतलब हम लोग ऊपर जितना पढ़े हैं उसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति एक कारणों से नहीं बल्कि अनेक कारणों के माध्यम से हुई, है ना। फ्रांसीसी की क्रांति जो हुई थी वो एक कारणों से नहीं बल्कि अनेक कारणों के माध्यम से हुई थी, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक है।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसको बता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।